Hello class, today I am going to teach about the subject Business Studies class 11 chapter 9. The name of the chapter is Internal Trade. I have already discussed about this chapter, but in this video we will discuss about the GST, that is a Good and Services Tax. Good and Service Tax. The Government of India, following the credo of one nation and one tax and wanting to unified market in order to ensure the smooth flow of goods across the country, implemented the goods and service tax from July 1st 2017. तो गुड्स एंड जीएसटी क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक थीम बनाया वन नेशन एंड वन टैक्स। और दूसरी चीज़ ये कब इम्प्लीमेंट हुई, तो 1 जुलाई 2017 को द मूव फ्रॉम एम्स टू मेक लाइफ ईजियर फॉर मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, कंज्यूमर। ये इन तीनों चीज़ों के लाइफ पे इफेक्ट करती है, मैन्युफैक्चरर के, प्रोड्यूसर के, इन्वेस्टर के एंड कंज्यूमर के। दिस सिस्टम इज रिगार्ड एज द मोस्ट रिवोल्यूशनिंग टैक्स रिफॉर्म इन द इंडियन टैक्सेशन हिस्ट्री। और ये इंडियन टैक्सेशन हिस्ट्री में सबसे मोस्ट रिवैल्यूएटिंग टैक्स रिफॉर्म हुआ है। द टैक्स अपार्ट फ्रॉम being a source of revenue for growth also play a key role in making the state accountable in its taxpayer. The effective taxation ensures that public funds are effectively employed in fulfilling social objective for sustainable development. ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी क्या है, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स on the supply of the goods and services from manufacturer to consumer, and has replaced multiple indirect tax levied by the central and state government, thereon converting the country into the unified market. तो जीएसटी क्या है, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स क्या होता है? डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स की मीनिंग क्या है कि एक होता है ओरिजिन टैक्स, जहाँ ओरिजिन टैक्स वहाँ पे लगता है जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है, और डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स वो टैक्स को कहा जाता है जहाँ पे गुड्स कंज्यूम किया जाता है। इसीलिए जीएसटी कहाँ पे है? जीएसटी एक क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स, जहाँ पे गुड्स को कंज्यूम किया जाता है ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से टू कंज्यूमर। और जीएसटी क्या है? वो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जो कि लगाया जाता था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, उसको उसने क्या किया? हटा दिया। तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है? ये वन नेशन वन कंट्री, वन नेशन वन टैक्स है। ये लगाया कब गया? 1 जुलाई 2017 में। और ये है किस टाइप का टैक्स? डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स है, जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाया गया है जो कि लगाया जाता था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। बेनिफिट, among others benefit, GST is expected to remove the ease of doing business in tax compliances, reduce the tax burden by eliminating tax on tax, improve tax determination, multi-gas tax evasion, and burden the organized segment of the economy and boost tax revenue. GST has replaced 17 indirect tax at central and 9 state level and 23 census of the central and state, eliminating the need for fulfilling multiple return and assessment, rationalizing the tax treatment of goods and services along the supply चेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। हम ऑल ओवर ये कह सकते हैं कि जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था उसको रिमूव कर दिया गया है, और जीएसटी जो है 17 इनडायरेक्ट टैक्स जो थे उसकी जगह पर जीएसटी आया। उसमें से 7 जो है वो हमारे सेंट्रल टैक्स लगाए जाते थे, 9 जो है वो स्टेट टैक्स लगते थे। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी 3 तरह के को क्लासीफाई किया गया है। सेंट्रल जीएसटी जिसको सीजीएसटी कहा गया है, स्टेट जीएसटी एसजीएसटी, और दूसरा होता है एक आईजीएसटी। जीएसटी 2 तरह से, मतलब जनरली हम लोग का 2 तरह से जीएसटी होता है, एक सेंट्रल जीएसटी
एक स्टेट जीएसटी, जब हम लोग कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो हम लोगों के एक इनवॉइस में लिखा होता है CGST और SGST। तो वो CGST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, दोनों का इक्वल अमाउंट लिखा होता है। इसका अलग अलग एक स्लैब चेन होता है। की फीचर्स क्या है? द टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ GST इन द होल कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर। पहले क्या था, बहुत सारे रिलैक्सेशन जम्मू और कश्मीर जो है स्टेट को मिलता था, मगर अब जो है ये रिलैक्सेशन ख़त्म हो गया। तो GST जो है वो ऑल ओवर द कंट्रीज़, उसमें जम्मू और कश्मीर उस पर भी लगता है। GST is applicable on the supply of the goods and services as against the present concept of the tax on manufacture, sale of goods on or on the provision of service। तो ये जो है GST अप्लीकेबल किस पर है? सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पर GST अप्लीकेबल है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स के ऊपर बेस है, जहाँ पे गुड्स को कंज्यूम किया जाता है, सर्विस को कंज्यूम किया जाता है। और उसके जो है ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन, ये वो टैक्स नहीं है। ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन कौन सा टैक्स होता है? जहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो टैक्स नहीं है। ये क्या है? एक तरह से डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इज ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाईज। जो हमारा गुड्स इम्पोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? इंटर स्टेट सप्लाईज, और उसके लिए IGST लगता है। और IGST जो है एक तरह से कस्टम ड्यूटीज़, जैसे कुछ IGST एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है गुड्स, तो वहाँ पे IGST होगा। एक कंट्री से दूसरे, जैसे कस्टम ड्यूटीज़ ये सब है, तो वहाँ पे भी IGST लगता है। CGST, SGST और IGST are levied the rate mutually agreed upon the central and the state under the agencies of GST council। जो ये CGST, S है और I है, इसका जो टैक्स रेट जो है वो कौन इसको डिटरमाइन करता है? जो GST काउंसिल है, उसमें कौन कौन है? स्टेट और सेंट्रल। 4 टैक्स स्लेबल्स होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28% होता है। वो हर एक गुड्स पर अलग अलग परसेंटेज होता है, उसी हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। एक्सपोर्ट एंड सप्लाईज टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर ज़ीरो रेटेड। जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, अब इसके बारे में हम लोग बताएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन से होते हैं? वो एरियाज़ होते हैं जो बहुत ही अनडेवलप होते हैं। वहाँ पर अगर कुछ भी प्रोडक्शन का काम हो रहा है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो रही है, तो वो सारे किसमें आते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे, और उनके लिए जो है GST जो है वो ज़ीरो है। देयर आर वेरियस मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू द टैक्स पेयर इंक्लूडिंग, जितने भी बहुत सारे मेथड्स हैं टैक्स को पे करने के लिए, उसमें जो हो सकता है इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी हो सकता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, किसी भी थ्रू जो है बस GST पेड होना चाहिए। हाउ विल GST बेनिफिट एंड एम्पावर सिटीजन? तो GST जो है वो कितना मतलब बेनिफिट है या कितना एम्पावर करता है हमारे सिटीज़न को? तो रिडक्शन इन ऑल ओवर टैक्स बर्डन, पहली चीज़ है हमारे टैक्स बर्डन को जो है वो रिडक्शन करते हैं। जैसे वैट टैक्स, सैट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, तो उन सारे चीज़ को रिड्यूस करके सिर्फ एक टैक्स आया है। नो हिडन टैक्स, कोई भी ऐसा टैक्स नहीं है जो छुपा हो, सब चीज़ का रेट है, स्लैब मौजूद है। द डेवलपमेंट ऑफ द हारमोनियाइज नेशनल मार्केट फॉर द, एक तरह से ये हमारे नेशनल मार्केट को भी डेवलपमेंट करता है। हायर रिस्पॉन्सिबल इनकम इन हैंड एजुकेशन एंड एसेंशियल गुड्स, कस्टमर्स टू हैव वाइडर चॉइस, इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है। इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करेगा, हमारे कस्टमर को बहुत सारी चॉइस अवेलेबल होगी। और फिर उसके बाद हायर डिस्पोजल इनकम इन द हैंड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के हैंड में और एसेंशियल नीड्स के हैंड में ये सारी चीज़ वर्क किया जा सकता है। तो ये है इसके बेनिफिट्स। और GST काउंसिल क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पढ़ना है। तो चेयरपर्सन कौन होते हैं GST काउंसिल के? वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर सीतारमन सिंह।
वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो इस टाइम वही जो है जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं? वो मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। वाइस मिनिस्टर्स जो है वो चूज़ किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, कोई भी एक फाइनेंस मिनिस्टर से एक मिनिस्टर चूज़ करे जाएंगे। मेंबर्स क्या होंगे? सारे जितने भी स्टेट हैं सब के फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं उसके मेंबर रहेंगे। क्वारम 50% ऑफ द टोटल नंबर। कोई भी चीज़ जब डिसीज़न लेना होता है तो वो उसके जो है 50% मेंबर्स जो है उस मीटिंग में अवेलेबल होना चाहिए, तब जा कर के विच इज़ एक्सेप्टेड है। स्टेट हैज़ अ 2/3 वेटेज एंड सेंटर हैज़ अ 1/3 वेट। स्टेट का वेटेज कितना होना चाहिए काउंसिल में? 2/3 होना चाहिए और सेंट्रल का 1/3 होना चाहिए। डिसीज़न जो भी लिया जाएगा उसमें 75% जो है मेजॉरिटी उस डिसीज़न को सेटिस्फाइड हो, उस डिसीज़न को एक्सेप्ट करे। द काउंसिल हैज़ मेक रिकमेंडेशन ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू जीएसटी इंक्लूड रूल्स एंड रेट। जो काउंसिल है वो काउंसिल जो है वो सारे जो जीएसटी से रिलेटेड जितने भी रूल्स और रेट्स है उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करे। जो भी उस काउंसिल में क्या होगा, जीएसटी से रिलेटेड जितने भी रूल है, रेट्स है, वो सारी चीज़ जो है इस काउंसिल में डेवलप की जाती है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन।